क्या खरीदे जी इस बुल रन के अंदर, अगर स्टार्ट होता है तो कौन सा प्रोजेक्ट बढ़िया देगा जी, पेपे या शिबा। ठीक है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। हमारा अपना एनालिसिस है, आपकी एजुकेशन के लिए, आपकी एंटरटेनमेंट के लिए हम ये बना रहे हैं जी वीडियो। तो अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल पे है जी फर्स्ट टाइम तो चैनल को फर्स्ट सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर दोनों मीम कॉइन की बात करें तो पेपे का मीम कॉइन और शिबा इनू का मीम कॉइन, दोनों की ब्लॉकचेन है जी इथेरियम की ब्लॉकचेन। देख रहे हैं आप, ये भी इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर बना हुआ है, और पेपे भी आप देखेंगे कि इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर बना हुआ है। ठीक है जी, पहली बात। दूसरा ये है कि होल्डर्स, कम्युनिटी, लोग, आर्मी किसकी बड़ी है, वो जाहिर सी बात है कि शिबा इनू की आर्मी बहुत बड़ी है, और 2023 के अंदर आया था जी पेपे। ठीक है, और 2020 के अंदर आया है जी शिबा इनू। ठीक है, तो 17 लाख के करीब होल्डर्स यहाँ पर हैं, और पेपे के अंदर अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 6 लाख के करीब होल्डर यहाँ पर भी होने वाले हैं, यानी कि 3 गुना कम्युनिटी बड़ी है जी शिबा इनू की। सप्लाई की बात कर लें थी, सप्लाई का इम्पैक्ट तब पड़ता है जब टोकन्स की डिमांड होती है। अभी तो ना शिबा इनू की इतनी डिमांड है, ठीक है, भले ही अभी 4 से 5 दिन के अंदर शिबा इनू के अंदर अच्छी रैली आई है जी 25 जुलाई के अंदर। ठीक है, पेपे की भी अगर सप्लाई देखेंगे तो सप्लाई तो बहुत ज़्यादा है, दोनों की सप्लाई ट्रिलियंस के अंदर है। इसकी जो सप्लाई है जी सर्कुलेशन के अंदर है वो है जी 413 ट्रिलियन। ठीक है जी, 413 ट्रिलियन टोटल सप्लाई है जी। वहीं अगर बात करते हैं जी शिबा इनू की, तो शिबा इनू की जो सप्लाई है वो है जी इससे कई ज़्यादा 589 ट्रिलियन। ठीक है जी, चलिए जी। अब मार्केट कैप की अगर बात कर लें तो 2.7 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप है जी शिबा इनू का। वहीं अगर पेपे का मार्केट कैप देखें तो 1.1, यानी कि उससे तकरीबन आधा, समझ लीजिए आधा क्या, 1/3 आप समझ लीजिए जी इसके अंदर। लेकिन अच्छी बात क्या है कि एक महीने से अच्छा खासा ये इंक्रीमेंट दे रहा है जी। देख रहे हैं आप, यहाँ से 17% का इंक्रीमेंट दिया है जी एक महीने के अंदर। वहीं शिबा इनू अगर एक महीने की बात करें तो रिसेंटली अभी दिया है जी, अच्छा खासा इंक्रीमेंट आया था जी 40% का, लेकिन करेक्शन हुआ है जी बहुत बड़ा। ठीक है, तो ओवरऑल एक महीने का इंक्रीमेंट है जी सिर्फ 8% का। दोनों ही टोकन हैं जी इम्पॉर्टेंट। वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इथेरियम की ब्लॉकचेन के ओर बने हैं, और इथेरियम जिस तरीके से आउट परफॉर्म करेगा जी आने वाले वक्त के अंदर। ठीक है, इथेरियम का अगर अभी हम चार्ट दिखाएं जी आपके ऊपर, और इथेरियम को लेके इंस्टीट्यूट इतने ज़्यादा बुलिश हैं, इतने ज़्यादा बुलिश हैं कि क्या ही बताएं। अगर इथेरियम यहाँ से बढ़ेगा तो शिबा इनू बढ़े ना बढ़े, आपको पेपे का प्राइस ज़रूर बढ़ता हुआ नज़र आएगा। वजह क्या है कि इथेरियम को बाइंग किए जा रहा है जी, कौन, ब्लैक रॉक। ठीक है, बिटकॉइन को तो बाई करता ही करता है, लेकिन बिटकॉइन को सेल करके, और जो सेल करके जो अमाउंट आ रहा है जो मिलियंस ऑफ डॉलर, वो इथेरियम के अंदर डाला है। देख रहे हैं आप, ब्लैक रॉक क्लाइंट हैव नेट सोल्ड 60 मिलियंस ऑफ IBT ETF। ठीक है, हाउएवर दे आर बॉट मोर देन 20 मिलियन ऑफ ETH इन द सेम पीरियड। ठीक है, तो अभी अगर आप पीरियड देखेंगे इस वक्त, तो इथेरियम को लेके ज़्यादा बुलिश है जी इंस्टीट्यूशंस भी, और वेल्स भी, डेवलपर्स भी, जिनको हम कहते हैं जी माइनर्स, आप कह लीजिए जी, माइनर्स तो खत्म हो गए जी, डेवलपर, वैलिडेटर्स, सब बुलिश हैं जी। किसको लेके जी, इथेरियम को। तो इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर ये दो सबसे बड़े दिग्गज। ठीक है, तो शिबा इनू से ज़्यादा पॉपुलर है जी पेपे। ठीक है, क्योंकि पेपे की जो मार्केट कैप है अगर यहाँ से 3 गुना भी हो जाती है तो आपके लगाए हुए जी $100 $300 भी बन सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल है। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नीचे चला गया है जी, ऑल टाइम हाई से भी आप देखेंगे 90% डाउन है जी पेपे। और शिबा की बात करेंगे तो शिबा तो ज़्यादा ही डाउन है जी, 94% डाउन है। शिबा इनू लीड कर रहा है जी किसके अंदर, अगर बर्न मैकेनिज्म देखें तो शिबा इनू का जो मैकेनिज्म है वो है जी ऑटोमेटिक बर्निंग होती रहती है जी, इसकी डेली बेसिस पे डेली यहाँ पर टोकन बर्न होते हैं। लेकिन पेपे की अगर बात करें तो पेपे के अंदर बर्न मैकेनिज्म नहीं है, और कुछ ही टोकन देख रहे हैं। अगर आप, मैं इसको सप्लाई को दिखाऊं जी, पेपे की होल्डर्स की सप्लाई अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, तो आप देखेंगे है ही नहीं जी। नल एड्रेस यहाँ पर देखिए जी 10वें नंबर पे है, और कुछ ही टोकन बर्न है जी, सिर्फ 7 ट्रिलियन टोकन ही ऑलमोस्ट हुए हैं जी, यानी टोटल सप्लाई का 1.4% ही बर्न है। वहाँ शिबा इनू की अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 41
परसेंट के करीब शिबा इनू बर्न है, ठीक है। तो बर्न के मामले में है जी पीछे, ठीक है जी। वहीं अगर वेल्स की अगर काउंटिंग करें इस वक्त तो 480 चल रहे हैं जी, जो पेपे को होल्ड करके बैठे हुए हैं जी। तो जो एक्सचेंज है, एक्सचेंज के ऊपर जो रिजर्व होता है, ठीक है, आउटफ्लो जिसको हम कहते हैं जी, निकलने की जो सिलसिला है वो कंटिन्यूसली जारी है जी एक्सचेंज से। एक्सचेंज से इथेरियम निकल रहे हैं और सेल्फ कस्टोडियल वॉलेट के अंदर जा रहे हैं न्यूली क्रिएटेड, ठीक है, जो ट्रैक करना भी आसान होता है और उनके ऊपर मूवमेंट करना भी आसान होता है। तो मल्टीपल ट्रांजैक्शन यहाँ पर हो रही हैं। तो इससे क्या पता चल रहा है कि लोग इथेरियम को लेकर बुलिश हैं, और जब इथेरियम को लेकर बुलिश हैं तो पेपे का भी बुलिश यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जी। वहीं अगर इथेरियम का मैं अगर आपके सामने लगाऊं जी, लास्ट 1 महीने का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें, देख रहे हैं सेम ट्रैक के ऊपर चल रहा है जी पेपे, ठीक है। ये 21% का इंक्रीमेंट है और वहाँ पर 17% का इंक्रीमेंट है, तो सिंक है जी दोनों आपस में, ठीक है। तो इथेरियम बढ़ेगा, पेपे बढ़ेगा, लेकिन शिबा इनू नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से इथेरियम का प्राइस दुगना होने की प्रेडिक्शन की जा रही है जी। बड़े बड़े जो एनालिस्ट हैं जो मार्केट के अंदर बैठे हुए हैं, तो वो अंदाज़ा लगा रहे हैं कि 2 बार इस लेवल को टेस्ट कर चुका है जी, यानी कि 4000 से ऊपर, ठीक है। तो इस बार भी संभावना बन रही है कि 4000 के लेवल को इथेरियम छू सकता है। और ETF चारों का लॉन्च हो चुका है, बिटकॉइंस का, इथेरियम का, XRP का, सोलाना का, लेकिन इस हफ्ते अगर सबसे ज़्यादा पैसा आया है वो है जी इथेरियम का ETF। और इथेरियम को स्टैकिंग पर लगाने की जो दौड़ है वो तकरीबन 33% इंक्रीज हो गई है जी, ठीक है जी। तो इसका क्या मतलब है, लोग वैलिडेटर्स बनना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। अगर आपके पास 32 इथेरियम है, ठीक है, वो आपके पड़े हुए हैं, तो आप उसको इनके वैलिडेशन सिस्टम के अंदर लगा सकते हैं और एक जेन्युइन सोल वैलिडेटर्स आप बन सकते हैं। तो उसके हिसाब से भी आप देखेंगे कि इथेरियम स्टेकिंग रेशो हैज़ रीच्ड अ न्यू रिकॉर्ड ऑफ 33.93। तो इसका क्या मतलब कि लोग स्टेकिंग पे लगाना पसंद कर रहे हैं बनिस्बत इसके कि उसको सिर्फ होल्ड करें या उसको बेचें, ठीक है। तो इससे डबल फायदा, एक तो इथेरियम का प्राइस बढ़ेगा, वो अपनी जगह है, और साल अगर 1 साल भी अगर आपने स्टेकिंग पे लगा दिया, ठीक है, तो 4 से 5% आपको स्टेकिंग रिवॉर्ड भी मिलेगा जी, ठीक है जी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है, ठीक है। तो एक और पॉजिटिव है जी इसी से मिला जुला, ठीक है। आप वैलिडेटर्स हैं और आपको लगा कि मैं वैलिडेटर नहीं बनना चाहता हूं, तो मैं अपने इथेरियम को वहां से निकाल लूँ, अनस्टैक कर दूं। तो अनस्टैक के अंदर अगर आप देखेंगे तो चौंकाने वाले फैक्ट निकल कर सामने आ रहे हैं कि कोई भी बंदा अनस्टैकिंग करना ही नहीं चाहता, यानी कि वैलिडेटर की जो एग्जिट होती है तो पहले क्यू के अंदर एंट्री आती है। क्यू के अंदर आप देखेंगे कि कोई भी नहीं है जी, क्यूज हिट 0, इथेरियम वैलिडेटर एग्जिट क्यू हिट्स 0, यानी कि नो वन इज वेटिंग टू अनस्टैक, यानी कि कोई भी अपने इथेरियम को अनस्टैक करना नहीं चाहता, जो पुराने जो वैलिडेटर्स हैं, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि इथेरियम को लेके हाईली बुलिश बने हुए हैं, और जब इथेरियम बुलिश होगा तो फर्स्ट चॉइस बन जाती है जी। अगर शिबा और इथेरियम पेपे के अंदर का दोनों को अगर हम देखें तो पेपे के अंदर जो चॉइस है वो है जी ज़्यादा। वॉल्यूम भी आप देखिए जी, $156 मिलियन का वॉल्यूम जनरेट होता है जी सिर्फ $1 बिलियन की मार्केट कैप के ऊपर। वहीं अगर आप देखेंगे शिबा का जो वॉल्यूम है वो पेपे से कम है जी, देख रहे हैं 146 है जी सिर्फ, और मार्केट कैप आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 2.5 गुना है जी, ठीक है। तो ट्रेडर्स की जो पसंद है, इंट्राडे जो करते हैं या शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं, और उनके लिए पेपे अभी भी चॉइस बना हुआ है जी, बढ़िया, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से तो यही पता चल रहा है कि इथेरियम के प्राइस के अंदर रैली बनेगी और लोग बुलिश हैं जी, सुपर बुलिश हैं जी इथेरियम को लेके, ठीक है। और इथेरियम बढ़ेगा तो पेपे का प्राइस भी बढ़ेगा। तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप चाहते हैं, ठीक है, कि रैली का मज़ा लें और इथेरियम के साथ साथ मीम कॉइन के अंदर भी पैसा कमाएं, तो पेपे आपके लिए है जी ज़्यादा फायदेमंद एज़ कम्पेयर टू शिबा इनू। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।